प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। यूडीए विस्तार के विरोध में उतरे गिरवा क्षेत्रवासी, कांग्रेस नेताओं ने दर्ज कराई आपत्ति। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर उदयपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा, दी दीर्घकालिक रणनीति की जानकारी। पालना गृह में गूंजी किलकारी, फेंको मत हमें, अभियान ने फिर बचाई एक मासूम जान। 95 वर्ष के रामा ने 70 वर्षों बाद जीवड़ी देवी से की शादी, बेटे बेटियों और पोता पोतियों के सामने लिए 7 फेरे। उदयपुर विकास प्राधिकरण के विस्तार को लेकर अब विरोध के सुर तेज होने लगे हैं। गुरुवार को गिरवा क्षेत्र की कुछ पंचायतों को यूडीए में शामिल किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई। विरोध में कांग्रेस नेता विवेक कटारा और सज्जन कटारा भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रस्तावित विस्तार से गिरवा क्षेत्र के लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता विवेक कटारा ने कहा कि यदि इन पंचायतों को यूडीए में शामिल किया गया तो विशेष रूप से टीएसपी क्षेत्र के निवासियों को मिलने वाले सरकारी लाभ प्रभावित होंगे। इससे न सिर्फ उनकी सामाजिक सुरक्षा कमजोर होगी बल्कि विकास योजनाओं का लाभ भी सीमित हो जाएगा। कटारा ने कहा कि गिरवा की ग्रामीण पृष्ठभूमि और जनजातीय संरचना को देखते हुए इन क्षेत्रों को शहरी नियोजन प्रणाली में शामिल करना न्यायोचित नहीं है। उन्होंने मांग की कि इन पंचायतों को यूडीए से बाहर रखा जाए ताकि स्थानीय लोगों के अधिकार और योजनाओं का लाभ सुरक्षित रह सके। संविधान में भी जो धारा 244 है, आर्टिकल 244 है, वो भी हमारे जो शेड्यूल जो एरियाज हैं, जो टीएसपी एरियाज हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है कि जो टीएसपी एरिया में जो आदिवासी भाइयों के लिए जो प्रावधान है उनके आरक्षण में, नौकरियों में, अन्य चीज़ों में, तो इस तरह से वहाँ पे शहरीकरण करना बिना जनप्रतिनिधि की राय के मैं उसमें उसके विरोध है। तो मैं समझता हूँ कि आज सबसे राय करके, जनप्रतिनिधि से राय करके ही इसका विस्तार करना चाहिए, तभी मैं समझता हूँ कि हमारे पंचायतों का समग्र विकास होगा। क्योंकि यूडीए में बहुत लंबा चौड़ा इलाका कर दिया है, कोई विकास के तो खबर नहीं है अभी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि यूडीए में जाने से हमारे ये आदिवासी भाई बिल्कुल परेशान होंगे, इनकी कोई बातें सुनी नहीं जाएगी और पैसा एक्ट के तहत भी आदिवासियों को इस तरह से बिना सहमति से दखल करना, बेदखल करना उनसे, उनके जगह से, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इन गांवों को नहीं मिलाया जाए यूडीए में। Sir Pranampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. गुरुवार को राजस्थान सरकार के प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने उदयपुर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और अभियान की भावी रूपरेखा साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान मात्र 15 दिनों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसे एक निरंतर जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्री मीणा ने कहा कि जल संरक्षण के साथ साथ हरित वातावरण की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। इसी कड़ी में वृक्षारोपण अभियान को भी प्रमुखता से चलाया जाएगा ताकि पर्यावरण संतुलन को मजबूत किया जा सके। उन्होंने जल स्रोतों की शुद्धता बनाए रखने, वर्षा जल संग्रहण को प्रोत्साहन देने और परंपरागत जल संसाधनों के पुनरुद्धार की बात कही। उदयपुर की पर्यटन महत्ता को ध्यान में रखते हुए मंत्री मीणा ने कहा कि ये शहर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में उनकी सुरक्षा, सुविधा और स्वच्छता के लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक प्रतिबंध, सफाई व्यवस्था और जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल संरक्षण से जुड़े प्रत्येक कार्यक्रम को जन भागीदारी के साथ संचालित करें।
स्थानीय नागरिकों, युवाओं, स्कूल, कॉलेजों और स्वयंसेवी संस्थाओं को इस अभियान से जोड़ने की अपील भी की गई। तो ये बात, इस अभियान के बारे में बात हुई थी। हमने यही कहा कि अभियान ये कोई खाली 15 दिन का नहीं है, लगातार चलेगा। इससे जो है सभी अधिकारी इसमें काम करें। दूसरी है, उदयपुर शहर टूरिज्म के दृष्टि से जो है पूरी दुनिया में एक नाम रखता है, तो उसको कायम रखने के लिए उदयपुर शहर में चाहे साफ़ सफाई हो, चाहे जो टूरिस्टों की सुरक्षा हो, पुलिस अधिकारी भी थे, वो सब पे विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं, ताकि जो है उदयपुर अपना जो नाम बना रखा है वो बन ही रहे। सभी तरह के पौधे हैं कि फलदार है, छायादार है, ये सब है। लेकिन फलदार की क्या है कि जिस पे प्रोटेक्टेड है, जिस पे जो कंपाउंड है, जो स्कूल के अंदर है, कोई संस्था के अंदर है, तभी लग सकते हैं। बाकी वाइल्ड में जो है ना, बाहर जो लगाने में जो दिक्कत आती है, और सभी तरह के लगे। बहुत सारी गतिविधियां जो है आज अकेले एक दिन में ही बहुत सारे हुए हैं, और जागरूकता के लिए कुछ गतिविधियां हुई है, और कुछ नए जो प्रोजेक्ट्स की जो उद्घाटन हुआ है, जैसे कि नगर वन जो है भारत सरकार की जो एक 100% जो इससे जो है वो होती है, स्पॉन्सरशिप में होता है, और वहाँ पे फंक्शन हुई है, उसका उद्घाटन हुआ है नगर वन। और बाकी इस अभियान में सभी है, जल संरक्षण से संबंधित सब कुछ है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। राजकीय संप्रेषण और किशोर गृह चित्तौड़गढ़ में फेंको मत हमें मुहिम के तहत स्थापित पालना गृह ने एक नवजात शिशु को जीवन दान दिया है। मार्च 2022 में स्थापित इस पालना गृह में पहली बार किलकारी गूंजी है। ये घटना न सिर्फ व्यवस्था की संवेदनशीलता दर्शाती है, बल्कि उन माताओं के लिए भी एक उम्मीद है जो किसी मजबूरी में नवजात को त्यागने पर विवश हो जाती हैं। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे पालना गृह में घंटी बजी। केयरटेकर अशोक सैन तुरंत बाहर पहुंचे। पालने में 4 से 6 दिन का एक नवजात शिशु मौजूद था। सूचना मिलते ही बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल सहित समिति के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे। नवजात को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। खुशखबरी ये रही कि शिशु पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित है। अब बाल कल्याण समिति की देखरेख में उसे संरक्षण दिया जा रहा है। पालना गृह का उद्देश्य है कि मजबूरी में किसी को नवजात को खुले में, सड़कों पर या कूड़ेदानों में ना छोड़ना पड़े। यहाँ चुपचाप बिना किसी पहचान उजागर किए नवजात को सुरक्षित छोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि ये पालना नवजात के लिए जीवन रक्षक ठिकाना बन चुका है। ये पहल साबित करती है कि यदि व्यवस्था संवेदनशील हो और समाज सहयोगी, तो कोई भी मासूम जिंदगी गुमनामी और असुरक्षा की भेंट नहीं चढ़ेगी। ये नवजात अब एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहा है, और ये संभव हो पाया है फेंको मत हमें जैसी संवेदनशील मुहिम और उन लोगों की बदौलत जो हर किलकारी को एक जिंदगी मानते हैं। प्रातः 9 बजे जब सभी हम कार्यालय में थे, तब पालने की घंटी बजी और हम सभी में एक अच्छी खुशी की लहर हुई कि शायद पालने में घंटी बजी है तो एक बच्चा आया है। ये घंटी हमारे पालने की पहली बार बजी है। अधिकतर बच्चे हमारे सांवरेज चिकित्सालय के पालने में आते हैं, किंतु ये प्रथम बार हुआ है कि हमारे राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह के पालने का प्रथम बच्चा आज आया है। ये खुशी की भी बात है कि लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे पालना है। असुरक्षित परित्याग करने से उचित है कि एक सुरक्षित परित्याग हुआ है, बच्चे का जीवन अच्छा बना है। तो मेरी सभी से विनती है कि बच्चों को इधर उधर ना फेंक कर या कुछ और उनके साथ गलत ना कर आप बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर सकते हैं। गोपनीय रखा जाता है ये। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप किसी भी पालने में बच्चे को रख सकते हैं सुरक्षित। वो आपका गोपनीय रहता है, ना उस पर कोई पुलिस कार्रवाई होती है और ना ही वो कैमरे की नजर में होता है। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children.
School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. डूंगरपुर जिले के जोथरी पंचायत समिति के गलंदर गांव में आदिवासी समाज की एक खास परंपरा में बदलाव देखने को मिला। यहाँ 95 वर्षीय रामा भाई अंगारी ने 70 वर्षों तक नाता प्रथा के तहत लिव इन रिलेशन में साथ रह रही 90 वर्षीय जीवली देवी से शादी की। इस शादी में दुल्हे दुल्हन के पोते पोतियों, नातेदारों से लेकर भाणेज तक शामिल हुए और सामाजिक रीति रिवाजों के साथ समारोह का आयोजन किया गया। गलंदर गांव में इस अनोखे विवाह समारोह में रामा और जीवली के 6 बच्चे, जिनमें से 4 सरकारी नौकरी में हैं, उनके बड़े बेटे बक्कू अंगारी, शिवराम अंगारी, कांतीलाल और उनकी बेटी सुनीता सरकारी स्कूल में टीचर हैं। वहीं उनकी एक और बेटी अनीता नर्स है। आपको बता दें, नाता प्रथा के तहत आदिवासी पुरुष और महिला बिना विवाह बंधन में बंधे अपनी मर्जी से संबंध स्थापित करते हैं और इनसे जन्मी संतान को पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। लेकिन इस सामाजिक व्यवस्था के कारण विवाह के मांगलिक कार्यक्रमों जैसे हल्दी रस्म, दूल्हे का चावल से स्वागत, संतान की शादी आदि में नाता प्रथा से आई महिलाओं को हिस्सा नहीं दिया जाता। इसी सामाजिक पाबंदी को देखते हुए आजकल आदिवासी समाज में नाता प्रथा से जुड़े कई जोड़े अब विवाह के बंधन में बंध रहे हैं और सामाजिक सम्मान और मांगलिक अधिकार हासिल कर रहे हैं। गलंदर गांव में रामा और जीवली की शादी इसी परिवर्तन की मिसाल है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक चौराहा सूरजपोल, जो कभी राजाओं की शान माना जाता था, आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। एक वक्त था जब शहर के लोग इसी दरवाजे से अंदर आते जाते थे और सूरज की पहली किरण सबसे पहले यहीं से नजर आती थी। लेकिन अब सूरजपोल का नजारा कुछ और ही है। यहाँ अब शराबियों का अड्डा बन गया है। जगह जगह बियर की खाली बोतलें, शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हैं, जो इस ऐतिहासिक स्थल की गरिमा को ठेस पहुंचा रही हैं। बड़ी बात है, इस पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि उदयपुर में पिछले कई सालों से निगम का बोर्ड है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जिसका शिलान्यास किया गया, वो भी आज उपेक्षा का शिकार है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सूरजपोल का ये हाल पर्यटकों के लिए भी निराशाजनक है। दिन के उजाले में भी इस चौराहे के आसपास गंदगी फैली रहती है। नशाखोरी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुके इस स्थल पर प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सूरजपोल की ये बदहाली, जो कभी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक थी, अब नशे और गंदगी के अंधकार में डूब चुकी है। ये स्थिति न केवल सांस्कृतिक विरासत के लिए चिंता का विषय है, बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर समस्या बन गई है। यही नहीं, जगह जगह इस पार्क में झाले भी लग गए हैं। स्थानीय नागरिकों और इतिहास प्रेमियों ने प्रशासन से अपील की है कि इस ऐतिहासिक स्थल की मरम्मत, सफाई और सुरक्षा के लिए विशेष पहल की जाए। उन्हें उम्मीद है कि सूरजपोल की फिर से वैभवशाली छवि लौटेगी और ये चौराहा अपनी पुरानी शान के साथ चमक उठेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि निगम कब इस चौराहे की सुध लेगा। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू, ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर में पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण सामने आया है, जहां पिछले माह 12 अप्रैल की रात तेज अंधड़ से धराशायी हुए एक चंपा के पेड़ को न सिर्फ नया जीवन मिला, बल्कि उसकी कटी हुई शाखाएं भी अब पौधों के रूप में हरी भरी होकर फूल खिला रही हैं।
ये कहानी छोटे छोटे प्रयासों से प्रकृति को संवारने की सीख देती है। मॉर्निंग वॉक के दौरान एक पर्यावरण प्रेमी को विशालकाय चंपा का पेड़ गिरा हुआ मिला, तो सेवाभावी सहयोगियों की मदद से इसे ट्रैक्टर पर लादकर रानी रोड पर एक नए स्थान पर ट्रांसलोकेट किया गया। उचित देखभाल और नियमित पानी देने से पेड़ ने जल्द ही जड़ें पकड़ ली और हरा भरा होने लगा। हालांकि कुछ दिनों बाद चली तेज हवाओं और बारिश के कारण पेड़ दाहिनी ओर झुक गया। ग्रीन पीपल सोसाइटी के साथियों के साथ इसे सीधा करने का प्रयास किया गया, लेकिन गीले और भारी हुए तने के कारण संभव नहीं हो पाया। तब इसकी 5 शाखाओं को काटकर उसे फिर से सीधा खड़ा कर सहारा दिया गया। काटी गई उन 5 शाखाओं को भी संजय पार्क के बाहर एक चाय विक्रेता की मदद से पार्क में रोप दिया गया। उस चाय विक्रेता ने नियमित रूप से पानी दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज वे सभी शाखाएं हरी होकर फूलों वाले पौधों के रूप में बड़ी होने लगी हैं। कुछ पर सफेद फूल खिलने लगे हैं और कुछ पर कलियां दिखाई दे रही हैं। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि पर्यावरण संरक्षण के ऐसे छोटे छोटे अवसर हम सबको मिलते हैं, लेकिन कई बार इनको अनदेखा कर देते हैं। अब ये सारी चीज़ें देख करके बड़ा सुखद अनुभव होता है कि हमारा छोटा सा प्रयास है। देखिए, हमने एक चंपा को, वो भी है वो अपरूटेड हो गया था, डाउन था, ज़मीन पे पड़ा था, उसको ला करके लगाया। उस एक से हमने 5 शाखाएँ और लगाई और आज हमने एक पेड़, एक चंपा से 5 चंपा है वो बड़े कर दिए। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास था। ये मैं समझता हूँ ऐसे छोटे छोटे प्रयास हैं, अगर हम सभी लोग करें तो हमें बड़ा काम है कर सकते हैं। जिस क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम परेशान हो रहे हैं और आने वाले टाइम में और परेशानियां बढ़ने वाली है, ये आप निश्चित मानिए, पर हम लोगों को भी जागरूक बनना पड़ेगा। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। 2 आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, लेक सिटी उदयपुर को एक और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल हुई है। मेनार तालाब को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की। इससे पहले जनवरी 2025 में उदयपुर को रामसर सिटी का दर्जा मिल चुका है। रामसर साइट उस आर्द्र भूमि को कहा जाता है जहां जैव विविधता और पक्षियों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो। मैनार में हर साल 200 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं, जिनमें साइबेरिया, रूस और मंगोलिया जैसे देशों से आने वाले पक्षी शामिल हैं। ये पक्षी 5 से 6 महीने तक तालाब में निवास करते हैं। साल 2023 में मैनार को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया। लंबी प्रक्रिया के बाद ये दर्जा प्राप्त हुआ है। अब मैनार को बर्ड वॉचिंग टूरिज्म में शामिल किया जाएगा। देशी विदेशी पर्यटकों के टूर पैकेज में इसे स्थान मिलेगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस दर्जे के बाद झील संरक्षण पर भी जोर बढ़ेगा। सीवरेज और गंदगी रोकने के उपाय होंगे। अवैध कब्जों पर कार्रवाई आसान होगी। होम स्टे और पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। खान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव और उदयपुर जिले के प्रभारी सचिव टी रविकांत ने गुरुवार को जिला परिषद सभागार में एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए बाढ़ और वर्षा जनित अन्य संभावित खतरों से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों की समीक्षा करना रहा। बैठक के दौरान प्रभारी सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी, बाढ़ नियंत्रण, राहत और बचाव संसाधनों की पहले से सुनिश्चित व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्परता से प्रतिक्रिया दी जा सके। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश दिए गए कि वे वर्षा ऋतु में फैलने वाली मौसमी बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि की रोकथाम के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने जनजाति बहुल क्षेत्रों में विशेष कार्य योजना तैयार कर स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने की बात कही। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर उदयपुर में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने पर भी चर्चा की गई।
सचिव रविकांत ने कहा कि यहां आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को स्वच्छता, परिवहन, चिकित्सा सहायता और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित कराई जाएं ताकि उदयपुर की छवि और सशक्त हो। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रही राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की और संबंधित अधिकारियों को कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले में एक चोरी के मामले में पुलिस ने सोने का हार खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये हार करीब 3 तोले वजन का था, जो चोरी के बाद आरोपी के माध्यम से दूसरे को दे दिया गया था। इस मामले में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली महिला को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र का है, जहां 23 मई को प्रार्थी शंकर लाल ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी कि उनकी पत्नी और वो अपने होटल पर थे। तभी एक महिला अंजू आहारी, जो बिलेक की निवासी है, होटल पर आई और रात के समय गाड़ी न मिलने की बात कहकर उनसे मदद मांगी। इसके बाद दोनों ने उस महिला को अपने घर ले जाकर रात बिताई। बाद में जब वो महिला घर पर अकेली थी, तब घर से उसका 3 तोले वजन का सोने का हार गायब हो गया। पुलिस ने इस रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की खोज शुरू की और 2 जून को अंजू को बिलेक गांव से हिरासत में लिया। पूछताछ में अंजू ने बताया कि उसने चोरी किया हार अपने परिचित राहुल यादव को दे दिया और इसके बदले में 5,000 रुपए लिए थे। राहुल यादव को भी गामठवाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल यादव ने हार अपने दोस्त कांतिलाल मीणा के पास होने की जानकारी दी। पुलिस ने राहुल यादव को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। अन्य आरोपी की भी तलाश जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करेगी। इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ हज यात्रा की शुरुआत गुरुवार से हो गई है। इस बार 6 दिन के भीतर दुनिया भर से करीब 25 लाख तीर्थयात्री सऊदी अरब के मक्का शरीफ पहुंचेंगे। हज इस्लाम धर्म के 5 मूल स्तंभों में से एक है और हर उस मुसलमान पर जीवन में एक बार अनिवार्य है जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। इस वर्ष भारत से लगभग 1.25 लाख श्रद्धालु हज यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हज यात्रा इस्लामी कैलेंडर के 12 महीने जिल हिज्जा की 8वीं से 12वीं तारीख 4 से 9 जून के बीच संपन्न होती है। अभी तक करीब 14 लाख रजिस्टर्ड हाजी मक्का पहुंच चुके हैं, जबकि लाखों तीर्थयात्री अगले कुछ दिनों में सऊदी अरब पहुंचेंगे। हज के दौरान तीर्थयात्री पवित्र काबा की 7 बार परिक्रमा करते हैं। सई अराफात के मैदान में प्रार्थना और मीना में शैतान को कंकड़ी मारने जैसी धार्मिक क्रियाएं करते हैं। ये यात्रा आत्मिक शुद्धि, पश्चाताप और अल्लाह से नजदीकी का प्रतीक मानी जाती है। हज का इतिहास पैगंबर इब्राहिम से जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने अपने पुत्र इस्माइल के साथ मिलकर काबा का निर्माण अल्लाह के आदेश पर किया था। बाद में 628 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने पहली इस्लामी हज यात्रा की शुरुआत की और 632 ईस्वी में उन्होंने हज के धार्मिक स्वरूप को स्थापित किया, जिसे आज तक निभाया जाता है। सऊदी सरकार और विभिन्न देशों की हज समितियां यात्रियों की सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और आवासीय व्यवस्था में जुटी हुई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय हीरक जयंती समारोह का समापन गुरुवार को भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के प्रताप सभागार में हुआ। यह आयोजन दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति, भोपाल नोबल संस्थान और राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने शिरकत की। उन्होंने अपने उद्बोधन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, विचार और एकात्म मानव दर्शन की वर्तमान में प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक मुकुल कनितकर ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं, बल्कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के समग्र विकास की चेतना होना चाहिए। उन्होंने कर्तव्य बोध आधारित शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की नींव बताया। प्रसिद्ध विचारक गुणवंत कोठारी ने कहा कि सेवा और संवेदना के बिना समाज निर्माण अधूरा है। उन्होंने लोकमत परिष्कार के लिए सेवा और अनुसंधान को जरूरी बताया। कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंगदेवत ने नई शिक्षा नीति में एकात्म मानव दर्शन की उपयोगिता को रेखांकित करते हुए भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का आह्वान किया। समारोह में अर्थशास्त्र, कृषि, संस्कृति और समाजशास्त्र पर आधारित तकनीकी सत्रों में कई शोधार्थियों ने विचार रखे। पंडित दीनदयाल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 378 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्हें प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर।
यूडीए विस्तार के विरोध में उतरे गिरवा क्षेत्रवासी, कांग्रेस नेताओं ने दर्ज कराई आपत्ति। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर उदयपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा, दी दीर्घकालिक रणनीति की जानकारी। पालना गृह में गूंजी किलकारी, फेंको मत हमें, अभियान ने फिर बचाई एक मासूम जान। 95 वर्ष के रामा ने 70 वर्षों बाद जीवड़ी देवी से की शादी, बेटे बेटियों और पोता पोतियों के सामने लिए 7 फेरे। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।